प्रणाम गुरु जी, चरण स्पर्श। हम प्रश्न नहीं कर रहे हैं, एक अनुरोध कर रहे हैं आपसे कि जैसे आपकी वीडियो सुनते हैं बहुत ज़्यादा समय तक और सुनते सुनते लगता है कि कुछ भी नहीं समझ में आया, और उसके साथ एक ये है कि राम नाम जिसे जीभ से चलता रहता है तो वो चलता है, और आपकी छवि जब देखता हूँ तो बंद हो जाता है, और वैसे जो है मतलब सुनता हूँ तो फिर सुनने में भी लगता है कि अभी हम जिससे कर रहे हैं उस अनुसार हो रहा है, तो लगता है कि बहुत मतलब वो हुआ, फिर दूसरे वीडियो में वो हो जाता है, लगता है कहीं कुछ नहीं हुआ, और ये इस तरह की स्थिति हमारी चल रही है। तो आप वीडियो की तरफ क्यों आते हैं? देखे बिना रहा भी नहीं जाता है। ये जो राम नाम चलता है ना, क्या पता वो इसीलिए चलता हो कि वो आपको वीडियोस तक ले आ दे। हो सकता है कि ये जो इतने दिनों तक जप किया है, ये उसी जप का सुंदर फल हो कि आप वीडियो तक आ भी पाते हैं, उनके सामने टिक भी पाते हैं। वीडियो तो दुनिया भर के लिए हैं, 7-8 हज़ार वीडियो हैं, सब थोड़े ही देखते हैं। सब छोड़ दीजिए, चैनल के 3.5-4 लाख सब्सक्राइबर हैं, उनमें से भी 1-2% होते होंगे जो कोई वीडियो देखते होंगे। राम तो अपना काम कर ही रहे हैं, बिना राम की कृपा के इन वीडियोस तक कोई आएगा नहीं, आ भी गया तो इनका मूल्य नहीं करेगा, इन पर टिकेगा नहीं। और फिर जब आप देखने लग जाते हैं वीडियो, तो राम कहते हैं कि अभी पूरा ध्यान वीडियो पर लगाओ, इस वक्त पर जुबानी जप की भी कोई ज़रूरत नहीं है, अब जप आत्मिक हो जाना चाहिए, अब ध्यान ही जप है, वीडियो पर ध्यान दो। तो इसलिए थोड़ी देर के लिए जप रुक जाता है। रही बात वीडियो देखकर न समझ पाने की, समझने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। समझने की सलाह मैं उनको ही देता हूं जिन तक पहुंचने का माध्यम सिर्फ उनकी बुद्धि है, जिन्होंने जीवन में आज तक सब काम समझ समझ के ही करे हैं, और उनकी समझ का अर्थ होता है सोचना, विचारना, ख्याल करना। जिन्होंने जीवन में आज तक सब काम सोच समझ के ही करे हैं, मैं उनसे कहता हूं कि जो कुछ भी तुम देख रहे हो वीडियो में, उसको समझे बिना कबूल मत कर लेना। एक भी बात जो मैंने बोली है उसको यूं ही मत मान लेना, पहले उसके साथ तर्क करो, उलझो, उसे जांचो, रगड़ो, फिर ठीक लगे तो स्वीकार कर लो। क्यों कहता हूं ये? क्योंकि ये लोग ही ऐसे नहीं हैं जो बुद्धि के अलावा और कोई रास्ता जानते हो। इनके जीवन में अगर प्रवेश करना है तो खोपड़ी के माध्यम से ही प्रवेश करना होगा। इनकी पूरी हस्ती एक बहुत बड़ा खोपड़ा है, उस खोपड़े में छोटे छोटे हाथ पांव लगे हुए हैं बस, पर थोड़ा दूर से देखें तो फुटबॉल जैसे दिखाई देंगे, बस एक खोपड़ा है, ये आदमी है। इसके पास और कुछ बचा ही नहीं है, इसने सब खोपड़े को भेंट चढ़ा दिया, तो खोपड़ा फूल के इतना बड़ा हो गया है और बाकी सब सिकुड़ के छोटा छोटा। तो उनसे मैं बोला करता हूं कि तुम तार्किक तो हो ही, तो तर्क करो, बुद्धि लगाओ, सोचो, जो भी करना है करो। बहुत बार बोला है ऐसा। वीडियो आप देखते हो तो वो वीडियो भी देखे होंगे जहां मैं कहता हूं कि अगर समझ नहीं रहे हो तो मान क्यों रहे हो भाई। और फिर दूसरी तरफ आप जैसे लोग होते हैं
आपको उस रास्ते की ज़रूरत नहीं है जो रास्ता वो लोग पकड़ते हैं। आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो आप तक वो जो बात है वो किसी दूसरे मार्ग से पहुंच रही है, वो पहुंच जाएगी। वो बुद्धि का मार्ग नहीं है। भाई हमें मुक्ति चाहिए ना, या हमें सिद्धांत वगैरह चाहिए? और मुक्ति कैसे मिल रही है इससे क्या मतलब? कृष्ण यूं ही थोड़े ही, अभी यहां गीता लाकर रख दी सामने, कृष्ण यूं ही थोड़े ही 18 प्रकार के योग बता रहे हैं। किसी को कोई रुचता है, किसी को कुछ जमता है, किसी के लिए कोई बात ज्यादा प्रासंगिक है, किसी के लिए कुछ और। सब थोड़े ही खोपड़ा मार्गी होते हैं। कम से कम भारत ने ये गलती कभी नहीं करी है कि वो बुद्धि को ही दर्शन का आधार बना ले। ये काम पश्चिम में हुआ है, भारत में नहीं हुआ है। भारत ने बुद्धि के अलावा कम से कम 2 और प्रमुख रास्ते जाने हैं। एक रास्ता है समर्पण का और दूसरा रास्ता है शरीर का। समर्पण का रास्ता दक्षिण भारत से उदित हुआ, वो भक्ति का रास्ता है। और शरीर का रास्ता आजकल योग के नाम से प्रचलित है। किसी को मुक्ति बहुत सारे ग्रंथ पढ़ के मिलती है, किसी को ऐसे ही मिल जाती है कि गए और अपने भगवान की मूरत के सामने खड़े हो गए और लगे रोने, और 2 घंटे तक बस मूरत के सामने आंसू बहाए। और उससे पूछो क्या कर रहा है तू? तू पगला है, तू मूर्ख है, तू कर क्या रहा था? वो समझा नहीं पाएगा, समझाने के लिए कुछ है भी नहीं। पर वहां जो घटना घट रही है बस वही जानता है, आप नहीं समझ पाओगे। ये यहीं पर हुआ है। अजूबा कि मूरत भी बड़ी चीज है। कोई किसी नदी में प्रवेश कर गया और जब बाहर निकला शांत। तिलोपा की कहानी सुनी है ना? उनको उनके गुरु ने बोल दिया कि जाओ और तुम चावल कूटो, और भूल गए। आश्रम में आया था नया लड़का, उसको बोल दिया जाके तुम चावल कूटो, तुम यही काम करो, और भूल गए। बड़ा रहा होगा आश्रम, वो 10 साल तक चावल ही कूटता रहा, बोला गया है। 10 साल बाद जब गुरुजी पधारने को हुए तो उन्होंने एक प्रश्न पूछा। उन्होंने कहा इस प्रश्न का जो सही उत्तर दे देगा वो मेरा उत्तराधिकारी होगा। तो जो सब चेले चपाटे गुरुजी के पास रहा करते थे, उन्होंने कहा सबसे ज़्यादा काबिल तो हम हैं। उन्होंने उसका सवाल वगैरह का उत्तर दिया। लोगों ने कहा यही है। ये चावल कूटने वाले को कोई रुचि ही नहीं गुरु की गद्दी में, पर इसे पता चला ये सब, तो उसने जाके देखा क्या हो रहा है। अगर मुझे ठीक याद है तो कुछ इस तरीके से था कि जो सबसे काबिल शिष्य था उसने किसी दीवार पे लिख दिया था कि
मन एक दर्पण है जिस पर समय की धूल पड़ जाती है, इस तरह का कोई बहुत विद्वत्तापूर्ण वक्तव्य लिख दिया था। ये साधारण लड़का ये गया, उसने देखा ये लिखा हुआ है, उसने नीचे लिख दिया ना कोई दर्पण है ना कोई धूल है, ना कोई दर्पण है ना कोई धूल है। गुरुजी अपनी आखिरी घड़ियों में थे, उनको किसी ने आके बताया कि कोई पगला ऐसा लिख गया है दीवार पे। उन्होंने कहा कौन है बुलाओ। वो आया, उसी का हाथ पकड़ लिया, बोले यही है। और फिर वो आगे चल कर के अपने गुरु से बहुत आगे का उस्ताद निकला, बहुत आगे का। उनके गुरु का नाम उस शिष्य की वजह से जाना जाता है। क्या करा उसने 10 साल? क्या करा? उसे समझ में क्या आ रहा था? समझ में क्या आ रहा था? कुछ नहीं, चावल कूट रहा है बस। खेल हो गया। चावल कूटते कूटते बात बन गई। ऐसा ग्रीस में नहीं होगा, वहां की परंपरा दूसरी रही है। वहां वो बैठ करके बातचीत करते थे, संवाद करते थे। वो भारत में भी हुआ है संवाद, यहां भी हुआ है, पर यहां सिर्फ संवाद नहीं हुआ है, यहां और भी रास्ते खोजे गए हैं। आपका अपना रास्ता है, आप चलें उस पर। दूसरों के दूसरे रास्ते हैं। आप कह रहे हैं आप वीडियोस देखते हैं, मैं भी आपको दूसरे तीसरे या चौथे शिविर में देख रहा हूं पिछले कुछ महीनों में। कोई यूं ही नहीं आ जाता। फिर छोटी हमारी संस्था है, सीमित हमारे संसाधन हैं, हम अनुदान के लिए कहा करते हैं। आप आते होंगे तो खर्चा करके आते होंगे। यहाँ का खेल मुफ्त का तो है नहीं, कोई ऐसे ही नहीं खर्च कर देता। बात बन रही होगी, और सबकी बात बनने के अपने अपने तरीके हैं। बात बन रही है, बनने दीजिए। इस चक्कर में मत पड़िए कि समझ में कितना आया। बस दृष्टि इस पर रखिए कि जिंदगी में परिवर्तन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अध्यात्म का उद्देश्य बिल्कुल ये नहीं है कि आपको ज्ञान से भर दे। अध्यात्म का उद्देश्य है आपकी जिंदगी में सार्थक परिवर्तन लाना। वो सार्थक परिवर्तन अगर ज्ञान से आता हो तो अच्छी बात, पर अगर ज्ञान से नहीं आता तो भी कोई बात नहीं, दूसरे रास्ते हैं। कई बार तो वो परिवर्तन ज्ञान से आ भी नहीं सकता, दूसरे ही रास्तों की जरूरत होती है। संतों ने तो ज्ञानियों पे और आलिमों फाजिलों पे खूब फप्तियां कसी हैं। पढ़ा है ना कि सब जान लिया बस अपने नू पढ़िया नहीं। सब कुछ तो तूने पढ़ लिया, बस अपने को नहीं जानता है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ज्ञान को नीचा कह रहा हूं वगैरह। ये सुविधा मत पकड़ लेना कि अब तो ज्ञान वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं। नहीं, मैं कह रहा हूं ज्ञान एक रास्ता है, और भी रास्ते हैं। ठीक है ना?
आप अनुग्रह पूछ रही थी ना, ऐसे मौकों पर मैं अनुग्रहित हो जाता हूं कि जो करने निकला हूं वो हो रहा है। ऊपर बाप राम बैठे हैं, वो करवा रहे हैं। अभी आपने वो कहानी में एक बात बोली थी कि ना कोई धूल ना कोई दर्पण, इसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि जिन भी चीज़ों को तुम महत्व दोगे, असली समझोगे, जिन भी चीज़ों को तुम गंभीरता से ले लोगे, वही तुम्हें परेशान करने लग जाएंगी। गुरु ने कहा कि जितनी भी मेरी सीख है सार संक्षेप में बताओ। तो शिष्य साहब लिख गए, अब ठीक ठीक यही लिखा था कि नहीं पता नहीं, पर मैं जो बता चुका हूँ उसी से आगे बढ़ा रहा हूँ कि मन एक दर्पण है जिस पर समय की धूल जम जाती है। जो ये लिख रहा है वो क्या कर रहा है? वो सोच रहा है कि मन है, मन है, और वो मन को दर्पण की उपमा दे रहा है, ठीक? और वो कह रहा है समय है, और वो कह रहा है समय अपने पीछे धूल छोड़ जाता है। लेकिन इन दोनों को उसने अस्तित्व मान लिया ना, किसको? मन को और समय को। वो फंस गया। तो पीछे से तिलोपा ने आके कहा, अरे तुम फंस रहे हो पागल, तुमने मन और समय को अगर असली मान लिया तो फिर जो असली है उसको कौन मानेगा? तो जिन्होंने लिखा था कि मन दर्पण है, उस पर वक्त की धूल जम जाती है, उन्होंने गलत नहीं लिखा था। बस तिलोपा ने उससे ऊंची बात लिख दी, उससे आगे की बात लिख दी। लिखने वाले ने गलत नहीं लिखा था, लिखने वाले की बात में भी बहुत दम है। तिलोपा वहां पहुंच चुके थे जहां बात पूर्ण नकार की हो जाती है कि अब हमें कोई प्रतीक भी नहीं चाहिए, कोई सहारा नहीं चाहिए, किसी तरह का कोई सिंबलिज्म नहीं चाहिए। नीति नीति की तलवार से हमने सब प्रतीकों को भी काट दिया, अपनी बैसाखियों को भी हमने काट दिया नीति नीति की तलवार से। वो बड़ी ऊंची अवस्था है। जब कोई तुमसे पूछे कि गुरुदेव मन शांत कैसे करें, और तुम कहो मन है कहां, और वो बिल्कुल हैरत में आ जाए। ज़ेन में ऐसी परंपरा रही है। रमण महर्षि भी कभी कभार ऐसे करते थे। उनके सामने जाओ और कहो कि मन परेशान है, वो कहें दिखाना, कहाँ है, कितना परेशान है। बात समझ रहे हो? वो बात यही दिखाने की थी कि अगर तुम मानोगे कि मन है और परेशान है तो परेशानी बनी रहेगी। मन है कहां? देख लो कि जिसको तुम मन कहते हो चीज ही झूठी है, अब उसकी परेशानी का क्या मूल? जिसको तुम मन कहते हो अगर वो चीज ही झूठी है तो अब उसकी परेशानी का महत्व क्या है? आ रही बात समझ? हुआंगपो के जीवन से, उनके पास कोई गया और उसने कुछ इस तरह बोला कि मैं पहले ऐसा सोचता था पर फिर मैंने अपना मन बदल दिया, आई चेंज्ड माई माइंड। तो हुआंगपो बोले, कितने मन है तुम्हारे पास? हाउ मेनी माइंड्स डू यू हैव? बस गए। तुम जिसकी भाषा में बात कर रहे हो ये तो पूछो कि वो चीज क्या है, या बस यूं ही कह दोगे मन? मन माने क्या? मन है ही तभी तक जब तक तुमने ध्यान नहीं लगाया। ध्यान लगाया तो ध्यान शेष रह जाता है। जिसको तुम मन कहते थे वो बचता कहां है?